कांग्रेस पार्टी की पेशी है। आप तो कहते हैं ना, बीजेपी सालों से ये कहती आ रही है, इसीलिए अश्विनी उपाध्याय का जो पिटीशन है वो उनके द्वार पे रखा जाएगा। खुला चैलेंज नहीं है, खुला चैलेंज, बहस करो मुझसे। आप मुझे एक काम के शर्मा जी, ये हिंदू मुसलमान का तो मुद्दा ही नहीं है। तो और मस्जिद, आप ही के विषय पर क्या मस्जिद के अंदर मंदिर को ढूंढना चाहिए? एक बार हैसियत है तुम्हारी, तो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, वो आप उनको मिसडायरेक्ट कर रहे हैं। आप एक बात कह रहा हूं मैं, चिंटू हो संगीत, क्या समझेगा? मिसकोट ना करे पद मैं मिसकोट नहीं, मैं तो फुल कोट बता। हजरात हजरात हजरात, हो जाइए खबरदार, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर से होने वाला है पर्दाफाश। गोदी एंकर ने भाजपा के प्रवक्ता की बखिया उधेड़ दी। आपने बिल्कुल सही सुना है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को गोदी मीडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया, एक करारा तमाचा लगा दिया। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और ऐसा ना कई 100 में से एक बार होता है कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को हमारे गोदी मीडिया के एंकर शट अप कर दें, क्योंकि गोदी मीडिया तो ऐसा है जो खुद भाजपा की तरफ से ही बोलता है। पर फाइनली चलो, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जब भी ऐसी घटनाएं देश में होती है ना कि गोदी के दलाल दलाली छोड़ दें, तो देश बदल ही रहा है और मीडिया सुधर ही रहा है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं कि जो डिबेट है ये मंदिर मस्जिद पर ही होने वाली है, क्योंकि ये जो स्यूडो हिंदुत्व का मॉडल हमारी सरकार लेकर के आई है ना, ये देश हित में डेफिनेटली नहीं है। रीजन ये है कि हिंदुत्व की फिलॉसफी बेहतरीन है, पर जो सरकार शोकेस कर रही है ना कि मस्जिद तोड़ो वहां मंदिर बनाओ, नौज़ बिल्ला, कितनी गंदी बात है। हम तो तौबा कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं। हिंदुत्व तो हमें यही सिखाता है कि सर्व धर्म से प्यार करना है, और वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि ये पूरा संसार हमारा एक परिवार है। ये बात मोदी जी, योगी जी को समझ आ जाए तो बेहतर होगा, देश के लिए एक अच्छी खबर होगी। जब मोहन भागवत कहते हैं कि कुछ लोग हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा मुद्दा उठाकर इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, किस चीज को अस्वीकार्य बता रहे हैं संघ प्रमुख? किस चीज को अस्वीकार्य बता रहे हैं? देखिए पद्मा जी, जो माननीय सर संचालक जी ने आज कहा है, मैंने कल उनका जो उद्बोधन है, निश्चित रूप से बहुत ही सही, आज की जो परिस्थिति है देश की उसके अनुरूप बिल्कुल सही उनका व्याख्यान है। समस्या ये है कि उसको समझने वाले का दृष्टि क्या है, दृष्टि चाहिए, और उनके व्याख्यान में कहीं कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही चीज़ों को उन्होंने स्पष्ट किया है। लेकिन जो लोग इसको इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कि इससे इसको सीख लेनी चाहिए, उसको सीख लेनी चाहिए, मैं उनके लिए आज 2-3 प्रश्न मूल भी आपके डिस्कशन में छोड़ता हूँ। मुझे आप ये बताइए, काशी, मथुरा, संभल, भोजपुर या जो भी अन्य, यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? बताइए मेरे को। किसी एक भी पिटीशन में भारतीय जनता पार्टी है? अश्विनी उपाध्याय हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, अश्विनी उपाध्याय हैं, उन्होंने याचिका डाली है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ। अश्विनी उपाध्याय वकील, सुनिए सर, पद्मजा जी, आप कम से कम इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इतना तो समझती होंगे कि अश्विनी उपाध्याय एक वकील हैं, वो एक समर्थक हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही पिटिशनर है क्या? सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के? इसे ये नहीं है। हमने 2014 से, सुनिए एक मिनट सुनिए, मुझे आप पूरी बात मेरी सुनिए। आप इतने बड़े विषय को इतने छोटे से कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, तो सर एक एक करके, प्रोफेसर साहब एक एक करके, मैं आपसे आपके ही तर्क रख रहा हूँ। कपिल से मान लिया कि कपिल सिब्बल का जो कोर्ट में पेशी थी वो कांग्रेस पार्टी की पेशी है। आप तो कहते हैं ना, बीजेपी सालों से ये कहती आ रही है, इसीलिए अश्विनी उपाध्याय का जो पिटीशन है वो उनके द्वार पे रखा जाएगा। ऐसा नहीं पूछा, बिल्कुल पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया है, साल दर साल पूछा गया है। और जब उन्होंने 2014 के चुनाव के पहले जाकर के कहा था कि अभी इसको रोक लीजिए मुद्दे को, तब भी पूछा गया था। पर अभी सवाल के शर्मा जी से पूछना पड़ेगा कि आप ये बताइए कि किसको नसीहत दे रहे हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, आप बहुत सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी क्या है? पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ही पद्मजा जी समझ लीजिए, तभी मुझे लगता है कि आपकी स्पष्टता भी हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस समय देश में प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस समय देश में होम मिनिस्टर्स हैं, तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं,
पूरा संगठन है, कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है भारतीय जनता पार्टी। 18 करोड़ भारतीय जो है सदस्यता की पार्टी है। ठीक है, तो इसका एक व्यक्ति कहीं से निकल कर कोई अपने वो वकालत की दृष्टि से अपनी बात सुमोटो वहां रख रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी वहां पिटिशनर नहीं है, ना किसी विषय पर है, और एक व्यक्ति से पार्टी नहीं बनती है। तो पहले तो भाजपा की जो है संगठन की परिभाषा को समझने की जरूरत है, इससे उसकी तुलना करनी चाहिए। दूसरी बात, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में आई, तब से लेकर आज तक मुझे आप एक काम बताइए जिसमें यह कहा गया हो कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है और ये हिंदुओं के लिए। आप मुझे एक काम के शर्मा जी, ये हिंदू मुसलमान का तो मुद्दा ही नहीं है। तो आज मुद्दा मंदिर विवाद को लेकर के है, और मंदिर विवाद को लेकर मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। एक बार मैं एक और कोट उनका सुना देती हूँ। मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, तो उसी पे आ जाइए, क्योंकि मैं एक और कोट दर्शकों के सामने रख देती हूँ। एक और कोट उनका है, भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं, हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रहे हैं। अगर हम दुनिया को ये सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनने की जरूरत है। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मंदिरों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालतों में पहुंच गई। तो ये उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया है, कहा है ये बार बार कोर्ट में मामला जा रहा है, इससे जो हमारे देश की छवि है ये धूमिल हो रही है, और कुछ नेता जो ये कोशिश कर रहे हैं उनको बचना चाहिए। ये 3 बातें तो आप मांगेंगे, तो किस नेता को नसीहत है ये? नहीं, तो इसमें गलत क्या कहा? लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि जिन लोग इसको भाजपा से जोड़ के देख रहे हैं, मैं उनकी जो है अल्प बुद्धि पर मुझे जो है हंसी है। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे ये बताइए, 2014 से हमारी सरकार है, ऐसा कौन सा किया है काम जिसके अंदर जिसमें हमने जो भेदभाव किया हो? सर, योजना की तो यहाँ बात ही नहीं है ना, यहाँ बहुत एक छोटी सी बात है। एक मिनट, ये छोटी सी बात है, मंदिर और मस्जिद। आप ही के विषय पर, क्या मस्जिद के अंदर मंदिर को ढूंढना चाहिए? मैं आ रहा हूँ, भागवत कह रहे हैं बंद कीजिए। मैं आइए आप देखिए, मैं इसी पे आ रहा हूँ। भारत का संविधान 140 करोड़ भारतीयों के लिए समान है या नहीं? 140 करोड़ भारतीयों को वो अधिकार देता है या नहीं देता? भारत का संविधान ये कहता है कि आप अपना, यदि कोई विषय है, कोई आपका मांग है, या कोई विषय आप समझते हैं उचित, तो आप न्यायालय जा सकते हैं। लोग न्यायालय में गए हैं। चिराग किदवई भाई, भारतीय जनता पार्टी का यह आर्गुमेंट है कि अगर कोई आदमी कोर्ट में जाना चाहता है, जितनी भी अभी मैटर्स पेंडिंग है, 11 ऐसे अलग अलग मामले पूरे देश भर में चल रहे हैं, उनमें से 6 उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। इनमें कई सारे नागरिक हैं जो कि कोर्ट के पास गए हैं, उन्होंने कहा है हमें अपनी विरासत वापस चाहिए। क्या कोई भी सरकार उनको रोक सकती है? ये मामला कोई सरकार राजनीति का नहीं है, ये किसी आदमी के हक का है, और लोग अपना हक मांगने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। पद्मजा जी, 2 चीजें हैं। पहले तो मैं उस बात का जवाब दे दूं, आप तो इतनी सीनियर पत्रकार हैं, और अभी आपने एक बात बोली कि जो मोहन भागवत जी ने बोला है वो किसके लिए बोला है। मोहन भागवत जी के मैं 2 स्टेटमेंट आपको और याद दिलाता हूं। एक, उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुपर ह्यूमन ना समझे। सुपर ह्यूमन मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, उन्होंने हिंदी में कुछ और बोला था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट यही था। और दूसरा, ऑर्गेनाइजर ने आज से 2 साल पहले लिखा था कि मोदी फेस इज नो मोर अ इलेक्शन विनिंग फेस नाउ। तो क्लियरली जो ये मोहन भागवत जी का जो इंडिकेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। दूसरी बात कि चाहे के शर्मा जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या संगीत रागी जी हो, ये लोग ना तो इनको भारत की संस्कृति से मतलब है और ना किसी चीज से मतलब है। देखिए, रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक बहुत अच्छा दोहा लिखा हुआ है। उसमें कहा गया है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू ना कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। इसका मतलब तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे, लेकिन आपके दर्शकों के लिए थोड़ा सा बता दूं कि जब भगवान राम गद्दी पर बैठे तो उनके प्रताप से सबके मनों में भेदभाव और कुटिलता नष्ट हो गई और कोई किसी से बैर नहीं रखता था। यह राम राज का तस्वुर था जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कुछ विचारक जो टीवी पर बैठ करके जो देश में जहर बो रहे हैं, जो भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, क्या वो इस चीज से अलाइन होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। दूसरी बात, पद्मजा जी, मोहन भागवत जी का बयान आता है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना है, और ठीक उसके बाद में
संभल से लेकर के और क्या नाम है बदायूं तक, और बरेली से लेकर के और अजमेर तक, हर जगह मस्जिदों के नीचे जो है वो मंदिर ढूंढे जाने लगे। तो मोहन भागवत जी ये समझ रहे हैं कि ये अपनी कुछ नेतागिरी चमकाने के लिए भी हो रहा है। तीसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, इसके लिए मतलब मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन उस प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के अंदर अहंकार आ गया, और उस अहंकार को जेपी नड्डा जी ने इंडियन एक्सप्रेस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइए। फराज किदवई और बीजेपी के प्रवक्ता और संगीत रागी के बीच बहस होगी, लड़ाई वाला माहौल बन जाएगा, तू तड़ाक की बातें आएंगी। और जी कहने का मतलब यह है कि मोहन भागवत जी का वो स्टेटमेंट कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों खोजना, उसके बाद से आज हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं इसको पैराफ्रेज कर रही हूं, पर जो मोहन भागवत कह रहे हैं के शर्मा जी, वो ऐसा लग रहा है कि पैशन की बात हो रही है। उनके शब्दों का तो यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनको ये लग रहा है कि अब ये पैशन से ज्यादा कहीं फैशन तो नहीं हो गया है। देखिए क्या चीज बोला इन्होंने शुरुआत में कहा संभल इसलिए जाना जाता था कि वहां पर लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। वहां पर अभी से नहीं बल्कि सदियों पुराना भाईचारा है और लोग हजारों सालों से इसी तरह रहते आए। अभी आपका ही रिपोर्ट है पद्मा जी, 19 बार दंगे स्वतंत्रता के बाद उस संभल में हुए, 19 बार दंगे। एक ही दंगे में 184 लोगों से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार वहां पर हुआ, और अखिलेश यादव को वो भाईचारा दिखता है। हिंदू मारे जाए तो भाईचारा, फराज किदवई, और वहां नरसंहार हो, वहां दंगे हो, हिंदुओं का पलायन हो, तो ये सब भाईचारा है साहब, ये मुस्लिम भाईचारा है आज के इसमें। तो ये तो इनकी सद्भावना की और संस्कृति की परिभाषा है। हिंदू स्वयंसेवक नहीं, इनका जो करतूत जो है सबके सामने, एक शब्द भी आज तक वहां के लोगों के संदर्भ में अखिलेश यादव ने नहीं कहा। और कम से कम 815 दंगे अखिलेश यादव के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हुए। अभी क्या हो रहा है? 200 से ज्यादा मौत हुई हिंदुओं की वहां पर। ठीक है, मुजफ्फरनगर दंगा याद होगा लोगों को, जिसके बाद यह कहा गया कि केवल मुआवजा मिलेगा तो मुसलमानों को मिलेगा, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई इनकी सरकार को। ये तो भाईचारा है इनका, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, रामचरितमानस सुना रहे हैं हमको ये। हाँ, पर जो जनाब हमको रामचरितमानस सुना के सद्भावना सिखा रहे हैं। पर के शर्मा जी, जो भाईचारा और सद्भावना की बात हो रही है, भाषा बता दीजिए थोड़ा। उन शब्दों की बात, उन शब्दों का इस्तेमाल तो संघ प्रमुख ने किया है, अखिलेश यादव ने नहीं किया है। अभी तो फिलहाल उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं, संघ प्रमुख ने लेकिन दंगे की वकालत नहीं की है। संघ प्रमुख ने आज तक किसी दंगाइयों को मुआवजा देने की बात नहीं की है। संघ प्रमुख ने जिस सद्भावना की बात की है मैं वो बताता हूं। मैंने इसीलिए कहा कि उनको समझने की जरूरत है। उन्होंने सद्भावना की बात करते हुए कहा हिंदुत्व, एक बार नहीं कई बार कहा, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व जो है कांग्रेस पार्टी के लिए आतंकी विचारधारा है, ठीक है ना? लेकिन की बात को समझो के शर्मा जी, अगर मंदिर के मुद्दे पर कोई अपना राजनीतिक भविष्य उज्जवल करने में जुटा है तो वो समाजवादी पार्टी का तो कोई रेफरेंस दे नहीं रहे होंगे मोहन भागवत, वो तो किसी और का। या आप कह रहे हैं कि मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी राजनीति करे? अरे क्या बात कर रही है पद्मा जी? अरे सुनिए मुझे एक चीज बताइए पद्मा जी, क्या ये कहना राम भक्तों निहत्थे राम भक्तों को गोली मार देना ये अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण नहीं है? सर, जो है भगवान राम जो है काल्पनिक है, एफिडेविट दे देना ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है। किसी और दिन ये आर्गुमेंट चल जाता है। कौन सी राजनीति है? एक सेकंड प्रोफेसर साहब, कौन सा बैड बॉल? ये तो आप जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं वो आप उनको मिस डायरेक्ट कर रहे हैं। आप कई टाइम से ये चर्चा करते आ रहे हैं कि राम भक्त पे गोली मिस डायरेक्ट है। मैडम पद्मजा जी सुनिए, आप मुझे बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का क्या इशू लिया है? मैं बता देता हूं आपको। हमने 500 साल पुराना मामले पर डंके की चोट पे कहते हैं, हम छाती ठोक के कहते हैं कि हमने अपने घोषणा पत्र में राम जन्मभूमि के उद्धार की बात की थी, बकायदा अपने घोषणा पत्र में डंके की चोट पे लिखते थे। और पालमपुर में करके भी दिखा दिया, 3 मंदिरों के जिक्र किया था, करके भी दिखा दिया, मथुरा भी पारित किया, आंदोलन भी किया, वहां अजमेर बलिदान भी दिया, नहीं था ना, सरकारी संभल का जिक्र था।
ना ये सरकारों जिक्र का था। भी बलिदान किया हमने, और अब सर- तो कहते हैं डंके की चोट पर। और सर जब पिछली बार संघ प्रमुख ने ये बोला था कि हर मस्जिद में शिवलिंग को नहीं ढूंढना चाहिए, तो उन्होंने एक और चीज क्या बोली संघ थी। प्रमुख ने कभी अयोध्या आंदोलन का विरोध के संदर्भ में विरोध किया है? नहीं किया था, पर उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने एक बहुत ऐसा जरूरी यहाँ पर चीज बोली कुछ थी। करने की इस कोशिश वाक्य कर को रहे हैं। अगर पूरा पढ़ा जाए तो उन्होंने ये जरूर बोला था क्या बताइए, कि आप मेरे को हमारे, एक अयोध्या के संदर्भ में उनका बयान हाँ दिखाइए। मैं बता रही हूँ ना कि उन्होंने पूरा क्या बोला था। उन्होंने बोला बताइए था, अयोध्या के संदर्भ में क्या बोला है? अरे अयोध्या के संदर्भ में नहीं बोला था। आप मैं यही, मिसकोट ना करें पद्मा मैं जी। मिसकोट नहीं, मैं तो फुल कोट बता रही हूँ। उन्होंने कहा था, हम तो कह रहे हैं कि आपने जो मंदिर की राजनीति की बात की, आपने मंदिर राजनीति नहीं थी। 140 करोड़ भारतीयों के मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अयोध्या पे राजनीति हो रही है। हमारे विरासत सर ये तो फिर से मुझे ही मिसकोट किया जा रहा है। क्या बोला है मोहन भागवत ने कि राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मंदिर के नाम पे हम नेता बन जाएंगे। नहीं थी वो। उन्होंने कहा कि अयोध्या जो बना वो हमारा इष्ट है, हम उससे खुश हैं, पर अब बाकी मंदिरों के नाम पर अपनी राजनीति मत कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं पद्मजा जी, आप तो इतनी सीजन्ड पत्रकार हैं, ये क्लियर है बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना ज्यादा अहंकार हो गया है कि ये अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। दूसरी बात, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग जब गांधी जी की बात करते हैं तो एक बड़ा सुखद अनुभव भी होता है। गांधी जी की बात हुई, जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो क्या यह सच नहीं है पद्मजा जी कि सरदार पटेल जी ने चिट्ठी लिखी थी गोलवलकर साहब को और उन्होंने कहा था कि आपने एक ऐसा माहौल बनाया जिसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई? और पद्मजा जी के अभी बार बार के शर्मा जी तुष्टीकरण 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 इन्होंने कम से कम 6-7 बार बोला। तो क्या गोविंद वल्लभ पंत जी ने जब एक रेजोल्यूशन पास किया था और एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी ऑन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज और उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि अब ये जरूरी हो गया है एक नए चैप्टर की शुरुआत होनी चाहिए और हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि जब तक देश में अल्पसंख्यक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब सरदार पटेल भी तुष्टीकरण करते थे, इसका मतलब गोविंद वल्लभ पंत भी तुष्टीकरण करते थे। ठीक है, इसका जवाब सब देना चाहते हैं। पहले के शर्मा फिर प्रोफेसर अपने रटे रटाए घिस। हाँ, आपके सवाल। सरदार पटेल ने तो ये भी कहा था कि जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया उनकी रातों रात मानसिकता में परिवर्तन हो गया है। एक इतने बड़े सेकुलर हो गए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में उन्होंने कहा कि आप 2 घोड़े की सवारी नहीं कर सकते हैं। यदि आपको नहीं ऐसा लगता है तो पाकिस्तान चले जाइए ना। कुछ ही दिन पहले तो पाकिस्तान बनाया है। और दूसरी बात और जिक्र कर दूं, उन्हीं सरदार पटेल ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। क्या कारण है? यदि राष्ट्रवादी संगठन नहीं होता तो उन्हीं का प्रपोजल और था कि उन्हीं सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन भी लगाया था। क्यों मिलाना? उन्हीं सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन भी लगाया था। कह रहा हूं कि उन्हीं सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन भी लगाया था और वही सरदार पटेल अगर आज होते तो आरएसएस के ऊपर फिर बैन लगता। सेकुलर नहीं है। दुनिया में एक जगह बता दीजिए जहां इस्लाम के मानने वाला सेकुलर है, जहां वो माइनॉरिटी में होता है वो सेकुलरिज्म बघारता है। ठीक है शर्मा जी, सबसे बड़ी बात जो अभी फराज किदवई ने बोली वो ये है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो सामने आ रहे हैं, संघ और भाजपा के बीच में। नहीं, देखिए ऐसा है कि जिनको ना संघ का ज्ञान है ना जिनको भाजपा का ज्ञान है, वो अपनी मूर्खतापूर्ण इस तरह की बयानबाजी कर सकते हैं, अपनी अज्ञानता का परिचय दे सकते हैं, क्योंकि उनको ना संघ समझ में आता है ना उनको भाजपा समझ में आती है, क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी के लोग हैं। इनको क्या समझ में आएगा संगठन? तो फराज किदवई उठ करके एक बड़ी सी संघ के ऊपर किताब निकाल रहे हैं पीछे से अपने बुक शेल्फ से। सुन लीजिए, अरे सुनिए, वो अपनी अज्ञानता का परिचय दें, वो अलग बात। मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज विश्व का अरे 1 to 1 3 घंटे की बहस करा लीजिए। आपकी क्या ज्ञान है? 22 कंट्रियों में आपको अज्ञानता है? भैया चुप रहे भैया, आप आरएसएस के ऊपर ही बहस करवा लीजिए। मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूं के शर्मा आपको, खुला चैलेंज नहीं है, खुला चैलेंज बहस करो मुझसे, खुला चैलेंज बहस करो मुझसे, खुला चैलेंज देता हूं कि आरएसएस के ऊपर ही बहस करो। मेरा समाज, अच्छा 30 सेकंड, जो लोग देश के टुकड़े किए, जिन लोगों ने इस देश में गांधी के हत्यारे आज हमको बताएंगे
बताएंगे कि कितना ज्ञान कितना है। पूरी अरे अपनी बात कितने बड़े ज्ञानी हो। फराज किदवई जी, फराज किदवई जी 30 सेकंड ही बचे हैं, समय की कमी हो जाएगी। आपने इल्जाम बड़ा लगाया है, जवाब सुन लीजिए। आपने इल्जाम बड़ा लगाया है, जवाब सुन लीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए, एक एक मेरी बात पूरी होने दीजिए। तुम्हारी अज्ञानता को मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं चैलेंज देता हूँ। अच्छा, आपका चैलेंज हम कोशिश करेंगे। भाई अपनी समाजवाद पढ़ने पे कितना ज्ञान है समाजवाद पढ़ के आप पहले, इसके बाद संघ पढ़। आपके जैसे कितने हैं और कितने चले गए। देखिए सर, अगले साल चरित्र बताओ। अगले साल संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम कई मंचों पे ऐसी डिबेट कराएं। आपका चैलेंज पूरा होगा। 30 सेकंड दीजिए। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। प्रोफेसर साहब बोला नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। एक बार हैसियत है तुम्हारी। ठीक है, के शर्मा एक बात कह रहा हूं मैं, फूट एक बात कह रहा हूं मैं, चिंटू हो ये संगीत क्या समझेगा मूर्ख आदमी बैठा है। एक सेकंड क्या प्लीज। पता संघ क्या होता है, और तुम्हारा कोई काम इसे नहीं कुछ है। नहीं पता। नाथूराम गोडसे मुझे की बात बातें करनी- पढ़ो जाकर। क्या एक एक करके लोग बोल सकते हैं? एक एक करके ऑडियो आप कीजिए। बात हो रही थी मोहन भागवत जी के बयान की। के शर्मा जो हैं भाजपा के स्पोक्स पर्सन, वो अखिलेश यादव जी की बात करने लगे। ये लोग मुद्दे पे क्यों नहीं रह सकते? और आरएसएस के प्रमुख जो हैं उनको मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो आए दिन ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे पीसफुल पैगाम हमारे देश में जा रहा है। पहले भी उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना, फिर से वो कहते हैं राजनेता जो है अपनी रोटियां सेक रहे हैं मंदिर मस्जिद पर वाद विवाद करके, और इनको नहीं फर्क पड़ रहा है। लोग मर रहे हैं। संभल हिंसा में नौजवान बच्चे मारे गए। 17 वर्ष का मोहम्मद कैफ मारा गया। एक बच्चे की तो माँ जो है पगला गई हैं, लिटरली आपाक हो चुकी हैं। वो कुछ भी बोलती रहती है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि अब इस दिमाग को कंट्रोल कैसे करना है। सदमा लग गया गहरा। पर भाजपा इस बात को समझती ही नहीं कि कितना दुख एक आम परिवार में होता है जब उसका बच्चा चला जाता है। तो और बात यह है कि संभल में भाईचारा था। ये बात किसने बोली? मोहन भागवत जी ने बोली है ना। और के शर्मा जी टारगेट करने लगे अखिलेश यादव जी को कि वो क्या बोलेंगे, उधर इतने दंगे हुए। दंगे अब नहीं हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अब कितने दंगे हो रहे हैं। बहराइच में कैसा दंगा हुआ, उसमें भी तो एक मिश्रा जी मारे गए हैं ना, जो झंडा उखाड़ रहे थे हरे रंग का एक मुसलमान के घर से। फिर वहां कितनी तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों को तोड़ दिया गया, जला दिया गया रस्तों को, और पुलिस ने रोका भी नहीं। ये किस तरीके की गुंडागर्दी है? और भाजपा क्यों करती है परिवारवाद की बात जब इनकी खुद की पार्टी के अंदर परिवारवाद चल रहा है? बाकायदा इंडिया टुडे की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर पूरा खुलासा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी का कितना फलता फूलता परिवारवाद है। भाई आम जनता को चाहिए रोजगार, अमन, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। और पद्मजा जोशी जी जो कि एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने आज बड़े अच्छे से इस डिबेट को टैकल किया और सच का साथ भी दिया। TV9 भारतवर्ष वैसे भी एक बहुत अच्छा चैनल है, हम कई मर्तबा देखते रहते हैं। और फिलहाल के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। शुक्रिया आपका कि आप इस सोच में विश्वास रखते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच में प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। ये लड़ाई दंगे तो सरकार करवाती है, हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है, कभी भी नफरत नहीं करनी है। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।